अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। समर 2022 ज़्यादा को बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है जी। पहला सवाल पेपर में फॉरेक्स का आया था। थोड़ा सा सवाल में एग्जामिनर ने कुछ चीज़ें घुमाने की कोशिश की है, मगर आई पर्सनली बिलीव यार थोड़ा बहुत तो एग्जामिनर का भी हक बनता है। तो वो क्या चीज़ें थी देखते हैं और आपको कैसा लगता है सवाल आज हम देखेंगे। पेपर सिनेरियो में ऑब्वियसली चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं और जब हम क्लास में सॉल्व कर रहे होते हैं तो चीज़ें बिल्कुल ही वही चीज़ें जो है एग्जैक्टली सेम, बट एक डिफरेंट जैसे कहते हैं ना कि लेवल में पहुंच जाती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सवाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा हमें। बट ये पेपर में आई थिंक इस पेपर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई, इसमें दो प्रॉब्लम आई पेपर में, मैं पेपर के बारे में थोड़ा बताते चलूँ। एक तो ये प्रॉब्लम आई कि ये पेपर अगर आप देखें ना तो ये 7 पेजेस का पेपर है। मेरा नहीं ख्याल कि बीएफडी की हिस्ट्री में कभी 7 पेजेस का पेपर आया, ठीक है ना। तो ये पेपर काफ़ी लेंदी था, अगर आप देख भी रहे होंगे तो आप देखें पहला सवाल 1.5 पेज पे जा रहा है तकरीबन, दूसरा सवाल भी तकरीबन 1.5 पेज पे जा रहा है, बल्कि उसकी रिक्वायरमेंट तो और आगे जा रही है, पौने 2 पेजेस हो गया। तीसरा सवाल छोटा 1 पेज का है। चौथा सवाल भी तकरीबन जो है वो 1 पेज का है, मगर पांचवा सवाल वापस से आप देखें तो 1.5 पेज का है। तो 1.5 पेज के 2 सवाल यानी कि 3 पेजेस, बल्कि 3 सवाल 1.5 पेजेस के हो गए और बाकी सवाल जो है एक सवा पेजेस के। तो वो 7 पेजेस का पेपर नॉर्मली नहीं आता बीएफडी में। तो एक तो ये एक इशू इसमें फेस हुआ। दूसरा जो इशू इसमें फेस हुआ वो ये हुआ कि पहला सवाल फॉरेक्स का था और फॉरेक्स लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बट एक छोटी सी चीज उसने थोड़ी घुमाने की कोशिश की, वो मैं देखूंगा कि आप लोग कितना पिक कर पाते हैं। तो वो एक इशू हो गया। बाकी सबसे जो बड़ा इशू हुआ, अच्छा मजे की बात, ये पेपर मुश्किल था क्या? नहीं, पेपर मुश्किल नहीं था। रिजल्ट ने प्रूव किया कि इसका जो पासिंग परसेंटेज है समर 22 का, ये पिछले पासिंग परसेंटेज से भी थोड़ा बेहतर रहा। जो नंबर ऑफ परमानेंट क्रेडिट्स रहे, बीइंग अ टीचर मैं बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता हूँ परमानेंट क्रेडिट्स को। ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूँ, अल्लाह का शुक्र हमारे पास भी अच्छा रहा। खैर ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत अच्छा रहा कि परमानेंट क्रेडिट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, वो डिक्रीज नहीं हुआ, ठीक है ना, इनफैक्ट इंक्रीज हुआ। तो डिस्पाइट द फैक्ट आपके लिए एक मोटिवेटर है कि पेपर चाहे आपको लगे जैसा लगे फर्स्ट फेज में, अगर आप पढ़ाई करके जा रहे हैं तो आपको चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज ही की क्लास में वीडियोस को मैं ब्रेक कर दूंगा, अगर हमारा टाइम जस्ट अलाउ करता है तो हम आज क्वेश्चन नंबर 2 और इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 को भी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ देख लें, ताकि एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुल जाए, ठीक है जी। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ इसके पीछे मैंने पहले लॉजिक बताई थी कि एमएसए 2 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है बाइक, और एमएसए 2 में तो यकीन करें, मैं आपको क्या बताऊं, कल ही मैंने एमएसए 2 में एक सवाल कराया 6 पेजेस का सवाल। चाहिए 6 पेजेस का एक सवाल होता है नॉर्मली एमएसए 2 में। कल ही इत्तेफाक से मैं ये सवाल करा रहा था एमएसए 2 की क्लास में। ये बूस्टर लिमिटेड 2016 नवंबर आईसीडब्ल्यू का सवाल है, मगर आईके पे भी ऐसा ही होता है। आप देखिए चलता जा रहा है। तो तकरीबन ये 6 पेजेस का सवाल जो है ना वो मौजूद था, ठीक है। 6-7 पेजेस का सवाल था ये। 156 पे जाके खत्म हो रहा है ये। और ये शुरू कहाँ पे हुआ था? ये शुरू हुआ था ये 150 पे शायद शुरू हुआ है, 151 पे शुरू हुआ, 6 पेजेस का सवाल। तो आहिस्ता आहिस्ता आई कैप जो है वो वहाँ पे जा रहा है। बट आप परेशान नहीं होइएगा, मैंने आपको बताया ना, जैसे आप जाएंगे तो एमएसए 2 में अल्लाह का शुक्र है, आप देखें जितने भी सवाल आप देखेंगे ना, ये सब मैंने एमएसए 2 में कराए हुए। एलन कंपनी, ये वो, तो मतलब इवन आई के भी सवाल मैंने कुछ कराए हुए, तो वहाँ पे भी आपको यही हालात नजर आएंगे। अच्छा, अब जरा मैं चाहूँगा यार गेम को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी बात हमने जो है वो बैकग्राउंड पे कर ली है। कहाँ थे हम? हाँ, रिसेंट पास पेपर उस पर थे। तो 2022 का सवाल देखेंगे। और मैं वाकई कह रहा हूँ, लिटरली मुझे एमएसए 2 पढ़ाने के बाद तो लगता है यार, मतलब बीएफडी में क्या करता है, डेटा में तो खेलता ही नहीं है। जो असल डेटा में खेलने वाला आर्ट है वो आपको एमएसए में आगे पता चलता है। तो आप बस अगर आप पढ़ के गए, मैं आपको वापस कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ के गए, अच्छी प्रैक्टिस करके गए, तैयारी करके गए, तो आपका इंशाल्लाह पेपर निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सवाल पढ़ेंगे जी। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं हमेशा कितना। रिकमेंड विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन इफ सीएम शुड प्रोसीड एंड hedge the sale of copper in 6 months time. In doing so, compare a hedging strategy with expected no hedge position and state your answer in USD. USD में आंसर देना है, 4 मार्क का सवाल है। और फिर नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो हमें फिर वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इनके थ्रू काम करना होगा, ठीक है जी। और फिर कुछ थोड़ा बहुत थियोरेटिकल डिस्कशन है वो हम देख लेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। सवाल पढ़ेंगे जी। सवाल कह रहे हैं, कुरम मेटल लिमिटेड CM is a Pakistan-based company located in the province of Balochistan. CM is in the metallic mining industry and currently has 2 mines in operations. Copper metal ore is of the primary reported, so the company has also been successful in retrieving gold, silver, iron and sulfur deposits from these mines. अच्छा जी, कितने मेटल हो गए? वैसे मेन प्राइमरी इनका कोर बिजनेस क्या है जी? CM इनका नाम है बिजनेस का। प्राइमरी जो ये काम करते हैं वो माइनिंग करते हैं, कॉपर माइनिंग करते हैं। थोड़ा सा सिनेरियो में इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि डेटा ज़्यादा है ना, थोड़ा सिनेरियो में इन्वॉल्व हो जाए। और ये डेटा माइनिंग टेक्निक आपको यहाँ भी हेल्प करेगी और इंशाल्लाह जब आप एमएसए 2 हम सब लगात करेंगे
तो वहां भी आपको हेल्प करेगी। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई कॉपर माइनिंग है, ठीक है, और अदर डिपॉजिट भी इनको मिल जाते हैं जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है और सल्फर है। गोल्ड, मगर हमारा सवाल कहाँ जाएगा अभी हम देखते हैं। आयरन एंड सल्फर, आगे कह रहे हैं द प्राइस ऑफ कॉपर फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डिमांड सप्लाई फॉर द मेटल along with the availability of copper substitute metal। अच्छा, आज से पहले जो आपने हेजिंग की ना, जो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा आपको ख्याल करना चाहिए, आज से पहले जो आपने हेजिंग की है वो की करेंसी की, यूएसडी की, पाउंड की, यूरो की, ऐसा ही है। मगर आज आप जो हेजिंग करने जा रहे हैं ना, तो कोई चेंज नहीं होने वाला। कोई मतलब ये कि हेजिंग के प्रिंसिपल चेंज नहीं होंगे, हेजिंग के रूल चेंज नहीं होंगे। शेयर्स की भी हेजिंग की है आपने में, ऐसा नहीं है। बिल्कुल शुरू में हमने सैंपल की थी तो ऑप्शन वगैरह जो पढ़ा था तो शेयर्स की हेजिंग की थी। मगर आज हम जो हेजिंग करने जा रहे हैं ना, ये शेयर्स की है, ना ये करेंसी की है, ना ये पाउंड की है, ना ये यूएसडी की है। ये जो हेजिंग होगी आज वो कॉपर की होगी। तो कॉपर की कमोडिटी की हेजिंग में क्या फर्क पड़ता है? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे तरीके का सारा वही है, बट यस अब जो नाम आ रहा होगा कमोडिटी का आ रहा होगा, वो डॉलर या पाउंड का नहीं आ रहा होगा। अच्छा, सीएम इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ नेगोशिएशन विद एकम बिल्ड लिमिटेड, ठीक है जी। अच्छा, क्या कह रही है? कॉपर की प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, प्राइस ऑफ कॉपर फ्लक्चुएट्स, जहां से रिस्क आया, जहां से परेशानी आ रही है, ठीक है। सीएम इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ नेगोशिएशन विद एकम बिल्ड लिमिटेड एबी, a company based in Argentina. AB requires 300,000 pounds of copper in 3 months time on 31 दिसंबर 2022। हम 30 जून को खड़े में आई गेस, और वो कह रहे हैं कि आप 31 दिसंबर को रिप्लाई करेंगे 6 महीने बाद 3 लाख पाउंड कॉपर के। AB want that the contract price is set at the prevailing market price. AB want to that the contract price is set at the prevailing market price when delivery takes place at the end of December। वो कह रहे हैं जी पैसों की बातें अभी नहीं करिएगा, रेट की बातें अभी नहीं करिएगा। रेट हम आपको वो देंगे जो उस वक्त चल रहा होगा, प्राइस उस वक्त की देंगे आपको, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो जैसे आप डिलीवर करेंगे उस वक्त की प्राइस। अब मुझे बताएं इसमें रिस्क है या नहीं? क्या रिस्क है? आप माइंस का काम करते हैं, आपको क्या रिस्क है? अर्जेंटीना में आप नेगोशिएट करें। अच्छा, पहले बताएं सेल की बात हो रही है, परचेज की बात हो रही है? सेल की बात हो रही है, परचेज की बात हो रही है। क्या हो रहा है? 3 लाख पाउंड क्या है? एबी रिक्वायर। एबी कौन है? हम एबी तो नहीं, हम तो सीएम है। एबी को चाहिए। प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे यार साथ साथ, देखें चैट में पार्टिसिपेशन आनी चाहिए। ठीक हो रहा है सर्वर कि हमें क्या करना है? सेल करना है। ठीक हो गया, फैजान रफीक सही कह रहे हैं। 300,000 पाउंड, सेल ऑफ 300,000 पाउंड ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, तो रिस्क क्या है? एक्चुअल प्राइस क्या होनी सकती है? आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सीएम। हाँ, तो इसमें रिस्क क्या है कि प्राइसेस बढ़ जाएं, ये रिस्क है, या कम हो जाए तो रिस्क है? क्या रिस्क है? नहीं, डॉलर पे नहीं हो रही ना हेजिंग यार, कमॉन चंदा, डॉलर की हेजिंग नहीं हो रही है। इस चीज बार किस चीज की हेजिंग हो रही है? किस चीज को किस चीज की फ्लक्चुएशन में बात हो रही है? इस बार जो फ्लक्चुएशन हो रही है वो प्राइस ऑफ कॉपर की हो रही है। जो चीज हम बेच रहे हैं उसी का मसला आ रहा है। रिस्क दैट कॉपर प्राइस में राइज, नहीं 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 नहीं, राइज होगी तो अच्छी बात है, मैं फॉल नहीं, बढ़ जाएगी तो अच्छी बात नहीं है समी। हम तो बेच रहे हैं ना, हम तो माइंस का काम करें, हम अर्जेंटीना बेचने वाले की, बेचने की बातें करें, तो वो ये क्या अच्छा नहीं होगा कि बढ़ जाए? बढ़ जाएगी तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, रिस्क कहाँ है, परेशानी कहाँ है, इशू कहाँ है? वैसे ये बात आगे लिखी है, मगर मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि आप लोग और स्मार्टली सोचो, एक स्टेप बढ़ा लें, अपने आप को एक्सटेंड करें। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ बात को कि हम चूंकि सेल करने की बातें करें तो हमें परेशानी बढ़ने पे नहीं है, हमें परेशानी गिरने पे होगी। ये बात लिख भी दी सीएम फाइनल डायरेक्टर मरियम गफूर, मरियम नवाज नहीं लिखा हुआ, खैर खैर मरियम गफूर is proposing that CM should hedge against a likely fall in the value of copper। कि वैल्यू कॉपर की कम हो गई तो हमें बैठे बैठे नुकसान हो जाएगा, बैठे बैठे पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि उसने तो कहा है जो प्राइस चलेगी मैं आपको उस वक्त पैसे दूंगा, उस प्राइस के हिसाब से पैसे दूंगा।
तो हमें डर ये है कि प्राइस कॉपर की गिर ना जाए, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ कॉपर में फॉल, ये क्लियर हो गई बात। क्या नाम है, शारिक इमरान एंड समी, आप दोनों के कमेंट आए थे, मैं आप दोनों से बात करना चाहूंगा, क्या आप दोनों को ये बातें क्लियर हो गई कि ये रिस्क जो है वो गिरने पे है? चलो बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। बाकी लोग बोलिए पार्टिसिपेट करें, देखें आप लोग का पार्टिसिपेशन हमारे सेशंस की जान होता है जी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे के रैम से शी हैज ऑब्टेन्ड, मरियम नवाज, सॉरी मरियम गफूर ने जो है शी हैज ऑब्टेन्ड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड बिलो and would like your help in evaluating if a future contract hedge on the price of copper is worthwhile। पूछ रहे हैं जी बताएं क्या करें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लें, हेजिंग कर लें। अब आपके बारे में डेटा आ रहा है आपके पास, कॉपर प्राइस आर कोटेड इन ग्लोबल कमोडिटी मार्केट इन यूएसडी। अभी पाकिस्तानी करेंसी की बात ही नहीं, अभी पाकिस्तान की एंट्री हुई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, आएगा शारिक इमरान, करेंसी भी आएगा, प्राइस भी आएगा, इसी सवाल में ऐसा होगा, टेंशन की बात ही नहीं है। मगर एक वक्त में एक को काउंटर करेंगे ना, एक वक्त में एक से मुकाबला करेंगे, एक वक्त में दो लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे पहले होता था कि पाउंड भी होता था और यूएसडी भी होता था, तो क्या करते थे, अगर पाउंड भी होता था, यूएसडी भी होता था, यूरो भी होता था, तो हम कोई बात नहीं, टेंशन ही नहीं लेते थे। हम यूएसडी का अलग काम करते थे, पाउंड का अलग काम करते थे, यूरो का अलग काम करते थे। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। यूएसडी जून 2022 एस्टिमेटेड दिसंबर 22 आपके पास जो है वो 2022 की प्राइस आ गई है यूएसडी स्लैश पाउंड। अच्छा स्पॉट प्राइस 4.3525 सही है जी, एंड 4.2835, ये एक बात हो गई। फ्यूचर प्राइस दिसंबर डेटेड 4.3675 4.2845, कॉन्ट्रैक्ट साइज 25,000 पाउंड, टिक साइज। अच्छा टिक साइज में मैंने लास्ट क्लास में लाइव क्लास में बता दिया था, और मैंने ये भी बताया था कि टिक साइज के बगैर भी हमारा काम हो जाता है, तो आज भी मैं बगैर टिक साइज का वो करा दूंगा, और टेंशन की बात नहीं, आंसर मैच कर जाएगा जो भी आई कैप का सही आंसर होगा। और टिक से कर सकते हैं, मगर टिक एक ऑल्टरनेट अप्रोच है, उसमें कोई कंफ्यूजन रहती है डेसिमल्स की वजह से, तो हम कॉमनली टिक्स पे काम नहीं करते आए, हम टिक्स को भी इग्नोर कर देंगे। बट आई थिंक टिक्स से किया जा सकता है, यस बिल्कुल किया जा सकता है, मगर टिक्स सही करना चाहिए, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। वेदर टिक्स मैंने सिखा दिया आपको वैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं रिकमेंड वेदर सपोर्टिंग कैलकुलेशन and explanation if CM should proceed and hedge the sale of copper in 6 months time. In doing so compare hedging strategy with the expected no hedge position and instead your answer। no hedge position का क्या मतलब होता है, no hedge position का मतलब क्या होता है? आपको याद है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में 6 स्टेप्स होते थे, बता दें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जल्दी जल्दी बता दें, और आप ये कर सकते हैं फ्यूचर्स हेजिंग में। पहला स्टेप क्या होता है, याद करें, सब पता है आपको। हाँ पहले क्या करते हैं, हेज स्ट्रेटजी बनाते, बना देंगे, मसला तो नहीं है। हेज स्ट्रेटजी कौन सी बनेगी, बाय नाउ सेल लेटर सेल नो बाय लेटर की मैं अभी आपको मौका दूंगा, अभी मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा सवाल। फिर अब हेज सेटअप पे जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइज आ रहा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं, कोई नई बात नहीं है यार, ठीक है। कमोडिटी वाला कोई सवाल आपने शायद ज्यादा डिटेल में नहीं देखा, मगर आप देख रहे हैं सारी बातें मैं वही कर रहा हूँ। हेज सेटअप निकाल लें, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लें, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा यूज करना है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ही अवेलेबल है और किसी मंथ का अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद गेन और लॉस ऑन हेज निकालते थे, गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स निकालते थे, याद कर रहे हैं, यही कह रहे हैं हमसे कि अगर हम हेजिंग करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेटजी बता दो और ये बता दो भाई कितनी प्रोसीड आएंगी, गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स। फिर हम एक और काम करते थे, किसी को याद आ रहा है क्या करते थे गेन लॉस ऑन फ्यूचर के बाद, गेन लॉस ऑन फ्यूचर के बाद हम क्या करते थे, एक और चीज निकालते थे, गेन लॉस ऑन स्पॉट। गेन लॉस ऑन स्पॉट का मतलब क्या होता है कि अगर हम हेज नहीं करते तो क्या होता, अगर हम हेज नहीं करते तो क्या होता, अगर हम हेज नहीं करते तो क्या होता। और फिर नेट प्रोसीड्स निकालते थे, किसी को याद है, फिर हम नेट प्रोसीड्स निकालते थे। नेट प्रोसीड्स का मतलब है कि हम कहाँ खड़े हुए, क्या ये बातें कर सकते हो आप, मेरी जरूरत तो नहीं है यार, 4 मार्क का सवाल है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये नेट पोजीशन निकाल लो, नेट रिसीट्स निकाल लो, 4 मार्क का मतलब है तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल खुल जाएगा, सवाल में एंट्री अच्छी हो जाएगी, चौका लग जाएगा पहले यार आते ही। मुझे नहीं लगता इसमें कोई रॉकेट साइंस है यार, सीरियसली स्पीकिंग। मैं आपको 4 मिनट, 4 मार्क का सवाल है, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि हमने रीडिंग में भी टाइम लगा दिया है। आप मुझे बता दो ये 5 बातें यार, हेज एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है प्लीज यार, ये हर बंदा कर सकता है, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा डेटा यहाँ मौजूद है। मैं आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ, हर बंदा 4 मार्क ले सकता है। आप सिर्फ प्लीज यार एक दफा हिम्मत कर लें, प्लीज सिर्फ हिम्मत कर लें और ये सोच लें कि मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारी चीजें वही हैं जो हमने पढ़ी हुई है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है भाई 3-4 मिनट दें, रिकॉर्डिंग पॉज करें, खुद से ट्राई करें। शाबाश, ओ भाई सर्वर ने कर भी लिया, गुड गुड, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो, 3 मिनट में हो जाएगा यार, आंसर आ जाना चाहिए इस टाइम तक।
प्लीज सर्वर बाकी लोग आंसर शेयर करें, शाबाश जितने भी लोग ने कर लिया है। स्ट्रेटजी क्या बन रही है? बाय नाउ सेल लेटर, सेल नाउ बाय लेटर, जल्दी जल्दी बताएंगे। स्ट्रेटजी क्या है जी? बाय नाउ सेल लेटर है या सेल नाउ बाय लेटर है? हाँ शाबाश। बेचने की बात, कल का काम आज, कल का काम आज। तो क्या स्ट्रेटजी होगी? बिल्कुल सही है शारिक इमरान, ठीक है। और हम कॉपर बेचने की बातें कर रहे हैं, कॉपर की प्राइस गिरने का खतरा है, सेलिंग एंगल है हमारा, परचेजिंग एंगल नहीं है। सही है ना? कल का काम आज ना। पैसे आ रहे होते थे तो हमें डॉलर बेचने होते थे। बाहर से अगर आप फ्रीलांसिंग का काम करोगे और आपके दोस्त ने आपको पेमेंट कर दी डॉलर में, आपने दोस्त के लिए फ्रीलांसिंग का काम किया तो अब आपको डॉलर देगा तो आप डॉलर बेच दोगे ताकि रुपए में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आप रुपए में खर्चे कर सको पाकिस्तान में। मेरी बात समझ आ रही है? यही टेक्निक होती थी करेंसी में। तो यहाँ भी यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेल नाउ बाय लेटर करना पड़ेगा। कि आप क्या कर दो कि आज बेच दो महंगा और बाद में जब प्राइस सस्ती हो जाएगी तो खरीद लेना। जब बाद में प्राइस सस्ती हो जाएगी तो खरीद लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, बाद में प्राइस वैसी सस्ती होने वाली। तो आज महंगा बेच दो, कल का काम आज कर लो और लेटर ऑन इसको सस्ते पे बाय कर लेना। लॉजिकली भी और मैथमेटिकली भी हमें ये कॉन्सेप्ट हेल्प कर रहा है। अच्छा, हेड सेटअप में क्या करेंगे? दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ना यार, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लें। कितने आ रहे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भैया? 3 लाख पाउंड है, हमें काम करना है और कॉन्ट्रैक्ट साइज लाइक टू लाइक पाउंड में दिया हुआ है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। कोई टेंशन की बात है? कहा कितने आ गए? अच्छा, गेन लॉस ऑन फ्यूचर कैसे निकालते थे? याद करें, याद करें। ऑलरेडी 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 सोल्ड ऑन 30 जून। 30 जून को बेच दिया। कितना बेच दिया? ये 25,000 पाउंड बेच दिया। 12 कॉन्ट्रैक्ट हैं, कितने गए? 4.3625। चलें, कितना बना? मल्टीप्लाई करें। 3625 है, 75 है, सॉरी 75। 1310250। यूएसडी में हो रहा है सारा काम, यूएसडी में हो रहा है सारा काम। सेल बाय लेटर। समी देखते हैं अभी। 25,000 12 कॉन्ट्रैक्ट 4.2845। $24,900 आ रहा है समी गेन मेरे ख्याल से। 1285350। कितने लोगों ने गेन निकाल लिया था? हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे लिखने से पहले ही गेन निकाल लिया था? प्लीज यार सामने है। कोई किसी का हुआ भी है या नहीं हुआ है? ये सब मेरा वेट कर रहे थे। दोनों से निकाल लिया, शारिक इमरान टिक से भी निकाल लिया, पेपर में किसी एक से निकालिएगा। चलो दैट गुड। शारिक इमरान का आ गया, फैजान रफीक का आ गया, समी हुसैन का, ठीक है। 10 रुपए का फर्क हुआ, खैर हो गई, ठीक है। और क्लियर है? सर्वर का आ गया, माशाल्लाह, दैट गुड दैट गुड दैट गुड। मुश्किल तो नहीं था यार, यूएसडी में निकला है गेन। स्पॉट पे गेन निकाल लो, गेन विदाउट हेज होता नहीं कि अगर मैं हेजिंग नहीं करूंगा तो कहाँ आऊंगा। एक्चुअल रिसीट्स कितने की? एक्चुअल रिसीट्स, एक्चुअल रिसीट एक्चुअली तो 3 लाख पाउंड, एक्चुअली तो स्पॉट रेट 4.2835। एक्चुअली मेजर काम आपने कर लिया, मेजर मार्क्स आपने वैसे उठा लिए 1285050। would have been received, would have received। अगर उसी दिन बिक जाता, उसी दिन बिक जाता 4.3525।
1305 750। अगर हेजिंग नहीं होगी तो इतने का लॉस हो जाएगा 20,700। फायदा हो गया है, हेजिंग ने फायदा कर दिया। तो नेट रिसीट्स निकाल लो। नेट रिसीट्स कैसे आती थी? एक्चुअल रिसीट्स। दिसंबर को एक्चुअल रिसीट्स कितनी है? 1 2 गेन ऑन फ्यूचर ऐड करेंगे ना, गेन भी फायदा है ना, इनफ्लो है ना। ये फाइनल फिगर। हेजिंग भी करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी। गेन आ रहा है, गेन आ रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है जी, बात समझ आई? 4 मार्क आ गए जी, नोट कर लें शाबाश। क्विकली नोट कर लें। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन पूछ लें। मैं नहीं खेल रहा था, डिफिकल्ट पार्ट था, बट ये तो नया जरूर है, मगर कॉन्सेप्ट सारे वही। कोई नई चीज मैंने अभी तक नजर नहीं आई। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज करेंसी में होता था, कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो क्वांटिटी में था। मगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना निकले, गेन लॉस कितना निकला, नेट रिसीव कितना निकला। अब हमारे लिए आगे काम की फिगर कौन सी होगी? आगे जो पूरा सवाल चलेगा, अब आगे वो इस फिगर पे चलेगा। क्योंकि हमने तो हेजिंग कर लेनी है ना, ये फायदा डिसाइड हो गया। अब जो करेंसी की हेजिंग की बात करते हैं शारिक, एक करेंसी का फाइनल फिगर आ गया। करेंसी का फाइनल फिगर ये है कि हम इतने यूएसडी पे काम करेंगे। तो बस अब इस यूएसडी पे पूरा सवाल इंशाल्लाह जो है कंटिन्यू करेंगे। नोट करें जल्दी से प्लीज, और हम बात को आगे बढ़ाते हैं। क्विकली नोट करेंगे प्लीज। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मरियम अंडरस्टैंड दैट द कंपनी वुड आल्सो बी एक्सपोज्ड टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ऑन सेल ऑफ कॉपर इन यूएसडी. She would also like to explain and illustrate how CM could hedge against risk of incurring foreign exchanges on the expected USD receipt from the sale of copper in USD on 31st December 2022. देखें यार, सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल बन गया। अब कमोडिटी जो क्या कहते हैं था वो खत्म हो चुका है। कमोडिटी जो हेजिंग था, कमोडिटी हेजिंग का छोटा सा पार्ट था, इसमें भी हमने देखा कोई नई बात नहीं थी। फिगर हमारे पास आ चुकी है, लॉक हो चुकी है करेंसी की। अब वो सारा का सारा करेंसी हेजिंग पे आएगा। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर करेंसी हेज, foreign currency hedging on sale of copper as at 31st December 2022. स्पॉट प्राइस दे दी, फॉरवर्ड रेट एडजस्टमेंट एरिया। फॉरवर्ड रेट एडजस्टमेंट एरिया आप प्रीमियम का क्या करते हैं, डिस्काउंट का क्या करते हैं, मैं आपको अभी पूछता हूँ आपसे, ठीक है। और यूएसडी पर 100, ये अजीब सी बात की है। ये जो रेट है मुझे बताइए 0.5241, ये यूएसडी में लिखा हुआ है या पीकेआर में लिखा हुआ है? प्लीज, अगर आपने ये गलत बता दिया तो सवाल पूरा स्पॉइल हो जाएगा। ये हुआ है लास्ट टाइम स्टूडेंट के साथ मसला। अगर आपने यही चीज सही नहीं पिक की ना, जो कि करेंसी हेजिंग में आ चुकी है, कमोडिटी खत्म हो चुकी है, तो ये सवाल गया आपके हाथ से। मुझे ये बताते हैं 0.5241, क्योंकि हम रेशियो बनाते हैं ना, ये यूएसडी में लिखा हुआ है या पीकेआर में लिखा हुआ है? प्लीज यार गौर करेंगे, प्लीज पार्टिसिपेट करें यार। सही कह रहे हैं फैजान रफीक, सही कह रहे हैं शारिक इमरान, सही कह रहे हैं मोहम्मद सरवर, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही है। ये यूएसडी में लिखा हुआ है और ये यूएसडी है पर 100। अजीब सी बात कर रहा है भाई, यूएसडी का रेट कोट करना था तो खुदारा ऐसे बता देते यार, क्या जा रहा था आपका? 180 रुपीज का है, 190 रुपीज का है यार, ऐसे बता देते, क्या जा रहा था आपका? नहीं यार, आपको हर चीज आनी चाहिए यार। चार्टर्ड अकाउंट बनने जा रहे हैं आप कुछ टाइम में, आपको हर हालात को समझना आना चाहिए। कोई भी किसी तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकता है यार, क्लाइंट को आप नहीं बोल सकते ऐसे बना के दो हर हाल में। प्रैक्टिकली ठीक है, ऑडिट में हम बोल देते हैं, मगर कभी ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल क्लाइंट होता है, हमें उसकी बात माननी पड़ती है। तो इसने ऐसे बना के दे दिया, इसकी मर्जी भाई। तो ये जो है यूएसडी है, ये ख्याल जो है ये यूएसडी है, और पर 100 रुपीज यानी कि 100 रुपए के अंदर कितने डॉलर आएंगे? राइट से आप आज के दौर में भी 100 रुपए में $1 तो नहीं आएगा, आधा डॉलर आएगा तकरीबन, आधे से थोड़ा ज्यादा, आधे से थोड़ा ज्यादा। ये स्वैप का रेट है 2022 के पेपर के दौरान, ठीक है। तो इसका क्या करना है अभी आपसे पूछते हैं। अच्छा, अब आप एक काम करो ना, मैंने आपको फिगर बता दी है, आप अभी आगे ना पढ़ो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो, सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को देखो। मुझे बता दो, रिसीट्स को मुझे कन्वर्ट करना है, इन रिसीट्स को मुझे कन्वर्ट करना है रुपीज में। कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं? 1309950 मेरे पास फिगर लॉक हो चुका है। अब इस फिगर पे काम कर रहे हैं। मैं अजान के बाद बात करता हूँ, मुझे बता दो इस कौन से रेट पे काम करेंगे। ये डेटा आपके सामने और रिसीट आपके सामने, थोड़ा कैलकुलेटर यूज करके मुझे बताओ व्हाट इज द रिसीट एंड फॉरवर्ड। मैं अजान के बाद बात करता हूँ। हाँ जी, बता दें मुझे जरा, कुछ हुआ सवाल? अच्छा, पहले तो ये बताएं डिवाइड का कैसे, मल्टीप्लाई का कैसे?
आपको पता है कोड वोड से नहीं चलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड से नहीं चलता। ये डिवाइड का केस है या मल्टीप्लाई का केस है, चेक कर लें क्या, चेक कर लें क्या। अच्छा मुझे बताएं ये जो 0.5241 है हमने क्या डिसाइड किया था, यूएसडी है। पी के आर कितना 1 लिखूं कितना लिखूं, पी के आर के नीचे कितना लिखूं, याद है रेशियो करते थे, रेशियो करते थे, तो रेशियो करते हुए क्या लिखूं मैं, ये पी के आर 1 है या 100 है, नहीं 100 है ना, हाँ 1 नहीं है ये ना, यानी कि 100 पी के आर का जो यूएसडी बन रहा है उतना बन रहा है, ठीक है 100 पी के आर का यूएसडी इतना बन रहा है, याद है रेशियो, नॉर्मली यहाँ पे 1 आता था, नॉर्मली किसी एक जगह 1 आता था, मगर क्या करे उसने जब पर 100 लिखा है तो इसकी बात माननी पड़ेगी। अब आपको जो यूएसडी दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, यूएसडी 1309950, अगर आप यूएसडी में डाल देंगे तो मुझे देख के बताएंगे डिवाइड का केस लग रहा है मल्टीप्लाई का केस लग रहा है, मगर इसको सॉल्व करने जाऊंगी, बन रहा है 0.5241 इंटू एक्स इक्वल टू 1309950 इंटू 100। एक्स निकालने के लिए मुझे 1309950 इंटू 100 डिवाइड बाय रेट को डिवाइड करना पड़ रहा है, जो रेट है ये ऐसा लग रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड केस, डिवाइड केस है तो मुझे बता दें क्या होगा, रिसीव लेस है, रिसीव लेस है, रिसीव लेस है, रिसीव्स का केस है ना, तो डिवाइड बाय क्या होगा, रिसीव लेस है, डिवाइड बाय मोर, डिवाइड बाय मोर या लेस, डिवाइड बाय हाई फिगर, डिवाइड बाय या बिग फिगर, बिग रेट ना, मोर रेट बड़ा रेट, लार्ज रेट, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरी बात समझ आ रही है, डिवाइड का केस है एग्री करते हैं, और डिवाइड का केस है, पहली बात, दूसरी बात यह है कि डिवाइड का केस है, डिवाइड किससे करना है, रिसीव लेस है यार, तो रेलेवेंट रेट दिखा दें, रेलेवेंट रेट क्या हो जाएगा, रेलेवेंट रेट क्या हो जाएगा देख के बता दें, हमारे पास रेलेवेंट रेट स्पॉट का रेट है ये वाला नहीं 0.5241, प्रीमियम ऐड करें लेस करें, टेक्निक हमारी बड़ी प्यारी है, ये ऐड करें लेस करें, क्या करें ऐड या लेस, प्रीमियम को ऐड किया जाए या लेस किया जाए, ठीक है क्या आ रहा है रेट, नहीं ऐड करेंगे ना फैजान, लेस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, लेस करेंगे तो रेट छोटा हो जाएगा, आंसर बड़ा आ जाएगा, डिवाइड बाय मोर होना चाहिए ना फैजान, देखो हमें आंसर छोटा चाहिए फैजान, रिसीव लेस लिखा है चंदा, रिसीव लेस का मतलब है आंसर कम आना चाहिए, रिसीट कम होना चाहिए, उसका फायदा अपना नुकसान, वो बिजनेस लगा के बैठा हुआ है, अपना मार्जिन लगाएगा, ठीक है ना, अपना रिटर्न लगाएगा, तो आपको बड़ा रेट यूज करना पड़ेगा ताकि आंसर छोटा आ जाए, ताकि आंसर छोटा आ जाए, तो रेट बड़ा करने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा। रेलेवेंट रेट क्या आ रहा है जी, रेलेवेंट रेट आ रहा है जी कितना आ रहा है, रेलेवेंट रेट ऐड करने के बाद आ रहा है 0.0557, 0.5567 सॉरी, तो रिसीट्स निकाल लेते जी 1309950, अच्छा एक काम और करना पड़ेगा, इससे आंसर नहीं आएगा, इससे आंसर नहीं आएगा, एक मुझे बताया एक छोटा सा एडजस्टमेंट और करना पड़ेगा, छोटा सा एडजस्टमेंट है जो इस सवाल में करना पड़ रहा है, वैसे 3 सवाल में करना नहीं पड़ा, सिर्फ इस सवाल में करना पड़ रहा है यार डेटा की वजह से, क्या एक एडजस्टमेंट छोटा सा और होगा, ये फाइनल आंसर यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, इस आंसर को लिखने से पहले एक छोटा सा एडजस्टमेंट दरकार है, क्यों क्यों क्यों, सही कह रहे हो क्यों, हाँ सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो बिल्कुल, क्यों वजह क्या है, यस इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फिगर है 0.5567 ये एक ₹2 की नहीं है, या तो इसको यहीं पे डिवाइड बाय 100 कर दो, या तो रेट को यहीं पे किल कर दो, मगर वो सवाल ना बहुत अजीब हो जाएगा, डेसिमल बहुत बढ़ जाएंगे, या तो आप यहीं पे ना इन रेट्स को क्या करो, अगर आप कोई बंदा कहते हैं उलझन हो रही है 100/100 का रेट है ना, तो आप ये कर लो अगर आपको अच्छा लगता है, फिर कोई मसला ही नहीं है, आप 0.005241 और इसको भी डिवाइड बाय 100 कर लो, तो ये और ज्यादा खौफनाक हो जाएगा, खौफनाक हो जाएगा, हौलनाक हो जाएगा, तो खैर तो आप इंटू 100 कर लें, या फिर आपको अगर लगता है नहीं इंटू 100 नहीं क्लिक होगा पेपर में, तो आप पहले से ही रेट को ना वो पर रुपी बना दें, पर रुपी बना देंगे, हो जाएगा 0.000326, ठीक है ना, और ये हो जाएगा रेट ऐड करने का 0.005567, बस ये डिपेंड ऑन यू यार, मैं आपको बस छोड़ता हूँ जो आपको मुनासिब लगे, तो ये फाइनली रिसीट्स आ गई, ठीक है, अब आप फ्यूचर से ट्राई करें 25306 कितना आ रहा है 253
नहीं, चलें जल्दी से करें। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें प्लीज। किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। इसमें दो टेक्निकलिटीज थी। एक तो यार ये इसने पर 100 कर दिया था, ये गड़बड़ थी। और दूसरा टेक्निकलिटी नहीं थी, वो तो हम खैर बहुत दफा देख चुके हैं कि इस रेट को ऐड करना है या लेस करना है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि इसको ऐड करना है ताकि हमारा आंसर छोटा आए, रिसीव लेस होता है। रिसीव लेस की वजह से हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है और लेस नहीं किया है। ठीक है, कोई सवाल है पूछ लें। और एक मल्टीप्लाई 100 क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये जो है ये पर 100 आ रहा था, यानी कि पर 100 का मतलब है कि ये 100 से डिवाइड हुआ आया था, इंटू 100 करना पड़ेगा। ये आपको अगर लगता है कि नहीं यार ये मुश्किल हो रहा है, तो फिर मैंने आपको बता दिया, आप ये रेट 0.05241 या 0.00567 जो रेट है ये वाला, तो आप रेट ही डिवाइड बाय 100 कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। आपको फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, बात समझ आ रही? नोट कर लेंगे इसको जरा। डन है? किसी का कोई सवाल है पूछ लें यार प्लीज यार। तो 2 मार्क का सवाल था, फॉरवर्ड का ही हमने कर लिया। 2 और 4 6 मार्क आ गए। अब 5 और 3 8 मार्क का सवाल रहेगा। इसको देखते हैं जल्दी से। कोई सवाल है किसी का, पूछ लें। नोटिंग हो जाए तो मुझे ओके कर दें, चलें। अच्छा आगे बढ़ें। डन है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कह रहा है, फॉरवर्ड के रेट बता दिए दोनों दिन के। कॉन्ट्रैक्ट साइज बता दिया, टिक साइज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक दफा फॉरवर्ड ट्राई तो कर लेना यार, एक दफा ट्राई तो करें, क्या कहते हैं? अच्छा फॉरवर्ड बड़ा मजेदार है। फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सॉरी फ्यूचर बड़ा मजेदार है। फॉरवर्ड तो हो गया यार, फ्यूचर सॉरी, फॉरवर्ड कितनी बार करेंगे। फ्यूचर में वही पहला काम वही है, सेटअप लगा लें। सेटअप लगा लें तो ये देख लें, रिसीट का केस है, पेमेंट का केस है। ये तो हमें पुरानी बातें शुरू हो गई। सॉरी है जो स्ट्रेटेजी, पहले तो स्ट्रेटेजी आएगी। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेटअप आ जाएगा, फिर गेन लॉस एंड हेजिंग निकालें। अच्छा चलिए जल्दी बताएं, शाबाश। बड़ा मजेदार केस है, बहुत स्पाइसी केस है, इसमें थोड़ी सी एक बारीकी है। अच्छा पहले तो बता दें स्ट्रेटेजी क्या होती है वैसे। स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी होती है सेल नाउ बाय लेटर, वैसे सही है ना। और है सेटअप में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेते हैं। कितने की हेजिंग हो रही है? अमाउंट हमने डिसाइड कर लिया डॉलर में, यूएसडी 1309। और कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? 2 मिलियन। ठीक है, हाँ भाई सही है। 100 से डिवाइड इसलिए किया, मल्टीप्लाई इसलिए किया था, अली बताया था उसकी लॉजिक ना, कि वो पर 100 लिखा हुआ है, पर 100 लिखा हुआ है ना, इस वजह से किया। पर 100 नहीं लिखा होता तो नहीं करते। या तो आप रेट को एडजस्ट कर लो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, या तो आप रेट को एडजस्ट कर लो, इसको इस रेट को एडजस्ट कर लो, 0.00567 कर लो, तो फिर आपको मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं। ये बात हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ बताएं जरा प्लीज, ये सही निकाल लें हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 2 मिलियन किस करेंसी में है? ये 2 मिलियन रुपीज में है, PKR में है, पाकिस्तानी करेंसी में है। और जो 13009,950 है ये USD में है। तो जब एक USD में है और एक PKR में है, तो उल्टा पुल्टा हमारा कीवर्ड अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये तो इनडायरेक्ट हेजिंग है। इनडायरेक्ट हेजिंग, तो इनडायरेक्ट हेजिंग है, ग्रीन लिख लेते हैं, उल्टा एंड पुल्टा। तो इनडायरेक्ट हेजिंग में क्या होगा? वो बात नहीं, बाय नाउ सेल लेटर, सेल नाउ बाय लेटर था, नहीं 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 नहीं। अब USD सेल करने, यानी कि PKR बाय करने, यानी कि रुपीस बाय करने, यानी कि स्ट्रेटेजी हो गई बाय नाउ सेल लेटर। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? PKR बाय करने पड़ेंगे ना, रुपी सेल करने नहीं, रुपी नहीं सेल करने, रुपी तो बाय करने, USD सेल करने। बिल्कुल सही है शारिक रहमान, उल्टा पुल्टा। मोहम्मद सरवर, समी हुसैन बहुत अच्छी बात की, अली यार बहुत जबरदस्त यार, माशाल्लाह बेहतरीन हो गई बात यार।
अब ये लास्ट एड में लोगों को ना ये पता नहीं क्यों मुश्किल लगा ये सवाल, मुझे बता दो अभी तक कोई मुश्किल है? ठीक है, यहाँ पे इसने थोड़ा घुमाने की कोशिश की, मगर यार जिसकी फॉरेक्स पे गिरे पे प्रैक्टिस करके जा रहा है, क्या मुश्किल है? ये इनडायरेक्ट हेजिंग पकड़ना तो सरासर मुश्किल नहीं था यार, सरासर नाइंसाफी हो जाएगी अगर आप ये बोलेंगे नहीं सर ये तो हमें, मुझे तो हमें पिक हुआ ही नहीं, ये तो हमें पिक हुआ ही नहीं, गलत हो जाएगा। अच्छा पहले क्या करेंगे इनडायरेक्ट हेजिंग में, पहले निकाल दें कन्वर्टेड अमाउंट, जरा कन्वर्टेड अमाउंट निकाल लें हम, कन्वर्टेड अमाउंट निकालने याद आ रहा है, कन्वर्टेड अमाउंट निकालते थे इनडायरेक्ट हेजिंग 1309950 डिवाइड बाय किस पे कन्वर्ट करेंगे, स्पॉट पे कन्वर्ट करेंगे या फ्यूचर पे करेंगे, और किस डेट को करेंगे? नहीं इस डेट को नहीं करेंगे, जिस दिन हेजिंग हो रही है उस दिन कन्वर्ट करेंगे, जिस दिन हेजिंग के लिए जा रहे हैं उस दिन कन्वर्ट करेंगे, और किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे, स्पॉट पे कन्वर्ट नहीं करेंगे। फ्यूचर की दुनिया में उल्टा उल्टा हो रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फ्यूचर की दुनिया में रेट चल रहा था 0.5298, ये बात याद आ रही है, 0.5298 फ्यूचर की दुनिया में कन्वर्जन होती है ना यार, लॉजिक बताई थी इसकी आपको, एट फ्यूचर प्राइस एट फ्यूचर रेट। चले जी, अच्छा इसको इंटू 100 भी करना पड़ेगा ना, वही इंटू 100 अभी तक हमारे साथ है, क्योंकि हमने तो ठान ली है कि इसको रुपीज में करेंगे। तो कन्वर्जन के बाद क्या बना, 247 253 247 253 681, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेते हैं जी, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हो जाएंगे, वन 123.62 124 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी 124 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बात समझ आई, मुश्किल तो नहीं थी, पिक हो गया, गेन लॉस निकाल लें हम। क्या करेंगे, ऑलरेडी बॉट, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 124, 2 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और रेट क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है उस दिन रेट सब बेसिस का काम ही नहीं है, 0.5241, बहुत ही हलवा सवाल बना के दिया हुआ है, सिर्फ सोचने के मार्क्स में, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के मार्क्स, 0.5241 है ना, नहीं 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 ओ भाई, अरे 0.5298 फ्यूचर की दुनिया में, स्पॉट पे कहां से आ गए लड़के, बात समझ आई? 0.5298 पे करेंगे ना यार, फ्यूचर के अंदर काम हो रहा है ना, हम अभी फ्यूचर की दुनिया में। अच्छा ये बताएं, ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा ये पीकेआर में आएगा, यूएसडी में आएगा, ऊपर हेडिंग क्या डलेगी, इंडायरेक्ट हेजिंग याद करें प्लीज यार, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, इंडायरेक्ट हेजिंग पूरा रिकॉल हो जाएगा जी, जल्दी जल्दी बताएं। ये जो ऊपर आएगा ये पीकेआर में आएगा या यूएसडी में लिखूं, क्या लिखूं इसको? नहीं गलत कह रहे हैं सर्वर, नहीं 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 लड़के, 0.5298 से जब मल्टीप्लाई हो गया तो यूएसडी की फीलिंग आ गई ना, अरे चंदा यूएसडी की फीलिंग आ गई ना, और 0.5298 चूंकि पर 100 है, पर 100 है, तो ये तो यहाँ डिवाइड बाय 100 करो, या ये डिवाइड बाय 100 करो, पर 100 का मतलब है कि ये एक का रेट नहीं है, 1 रुपए का रेट नहीं है, 100 रुपए का रेट है यार, और 2 मिलियन है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा इसको, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होगा, यहाँ पे देखो मेरी बात समझो, यूएसडी में कन्वर्ट करना है लड़के, ये 2 पर 100 लिखा, यूएसडी पर 100, चलो ऐसे कर लो, इसी की लाज रख लो, इसी की लाज रख लो, यूएसडी पर 100 का मतलब है कि यूएसडी डिवाइड बाय 100, यानी कि ये जो रेट है ये 100 का रेट है, तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, ये 100 रुपए ने ना गेम खराब कर दिया। अच्छा एक और काम भी कर सकते हैं यार, मतलब अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो, अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, अगर तुम लोग बोलो तो, सवाल बिल्कुल ये 100 की कहानी खत्म हो जाएगी यार, जो मैं कॉस्टिंग वॉस्टिंग में भी कहता था बच्चों से, आपको अच्छा लगे ना अगर, तो आप ये कर सकते हो, मैं वैसा नहीं कर रहा, मैंने शुरू कर चुका हूँ सवाल, आप इसको यार रेट को पहले बदल दो, ऐसी की तैसी इसकी यार, खैर हो गई यार, क्या कहते हो, 0.005241 0.000326 डिवाइड बाय 100 पहले ही कर दो, 0.000529, किसी को ज्यादा एलर्जी हो रही है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी तो मैं चलूंगा उसी तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने शुरू कर दिया एक तरीका, 0.005596, तो ये आपका काम ही खत्म हो जाएगा, 0.005593, ये जितनी कहानियां है ना, ये सब कहानियां खत्म हो जाएगी, ठीक है, तुम उसी तरह लेके चल रहे हो सर्वर, ठीक है।
तो मैं वापस रिपीट करूँ कि यार इफ यू वांट टू एलिमिनेट दिस झंझट ऑफ 100, इफ यू आर जैसे कहना फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस 100, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग दीस रेट्स यार, डायरेक्टली आप रेट रेलेवेंट ले लो, ठीक है ना, पर 100 का डिवाइड बाय 100 यार, ठीक है। ऐसे चलो कितना बना भाई 1313904। $2 मिलियन और लेटर में क्या रेट हो गया, शुक्र करें बेसिस से निकालना नहीं पड़ा, सब चीजें रेडीमेड दे रही है, 0.5596। तो वापस रिपीट करूं, आप डायरेक्ट करोगे तो आपका आंसर डिट्टो सेम आएगा, आप चेक कर सकते हैं। अभी भी मैं इसको 20 रास्ते में भी कर सकता हूं मगर मुनासिब नहीं है 20 रास्ते में छेड़ना। कितना आ रहा है गेन? अच्छा अभी ये काम करना पड़ेगा, ये जो गेन आया है ये गेन किस में आया है, तो क्या करते थे गेन को, ये जो गेन आया है ये फॉरेन करेंसी में आया है, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पीकेआर में। किस रेट पे, फ्यूचर रेट पे या स्पॉट रेट पे? याद करें फ्यूचर रेट पे या स्पॉट रेट पे, प्लीज जवाब देंगे यार, प्लीज यार। देखिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है रिवीजन की, क्या चाहिए आपको, फॉरेक्स रिवाइज हो रहा है पूरा यार आपका, समझे करेंसी वाला। हाँ नहीं फ्यूचर वाला नहीं करेंगे ना, ये तो रेट लेके बाहर आ रहे हैं फैजान रफी। शारिक इमरान गेन मिल गया, डॉलर गिन लिए, बात खत्म हो गई, याद नहीं आ रहा, ये बात हुई थी कि रेट मिल गया, बात खत्म हो गई। फ्यूचर वाले का काम है आपको गेन लॉस तक लेके जाना, गेन लॉस मिल गया, अब आप क्या करोगे, अगर लॉस होगा तो पैसे दोगे, जेब से भरोगे, ठीक है, बात समझ रहे हो? अच्छा तो भाई अब इसको कन्वर्ट करना है पीकेआर में, किस रेट पे, स्पॉट रेट पे, क्योंकि ये जो रेट है ये मिल गया हमें, ये गेन मिल गया, हम पैसे गिने बाहर आ गए। अब ये पैसे लेके हम क्या करेंगे, हम स्पॉट मार्केट में जाएंगे, भाई ये पैसे मिले जरा इसको कन्वर्ट तो करो, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होता है स्पॉट रेट पे, ऑन स्पॉट रेट ऑन 31 दिसंबर। तो क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही या तो वही आप काम कर लो जो मैं आपसे कह रहा था। स्पॉट रेट कितना है 31 दिसंबर को, ये 0.05593, 0.05593 कर लो, 0.05593 या 0.5593 इंटू 100, ये भी कर सकते हैं, या 0.00593 कर लें, एक ही बात है। कितना आ रहा है गेन, 13213,660, ठीक है जी, ये बात हो गई। एंड फाइनली इसको वो कर लेते हैं रुपीज में कन्वर्ट, नेट रिसीट्स निकाल लेते हैं। अच्छा इसमें वो निकालने की जरूरत नहीं, गेन लॉस ऑन स्पॉट, क्योंकि देखो एक, अब आप बात को समझो, थोड़ा सा मेच्योर होना है हमने और पेपर में टाइम भी बचाना है। हमारे पास ऑलरेडी एक हेजिंग टेक्निक के थ्रू फिगर आ रही है टोटल में, ऑलरेडी एक हेजिंग टेक्निक के थ्रू फिगर आ रही है टोटल में ऑलरेडी, सही है ना, टोटल आ रही है। तो अब हम यहाँ से भी वो फिगर लेंगे जो कंपेरेबल हो, कंपेरेबल समझते हो, जो कंपेरिजन हो सके। तो कंपेरिजन हेज एफिशिएंसी निकाल के कंपेरिजन नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ कोई एफिशिएंसी टाइप का परसेंटेज नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो? तो हमारे पास कन्वर्ट करने का तरीका यही है कि हम अमाउंट को अमाउंट से कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें बताना भी होता है ना कि कौन सी हेजिंग अच्छी है। तो कंपेरिजन पर्पज के लिए हमें नेट अमाउंट निकालना पड़ेगा, नेट अमाउंट या नेट रिसीट्स निकालनी पड़ेगी अंडर फ्यूचर। मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें चूंकि कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन लाइक टू लाइक होता है, और फॉरवर्ड वाले में हमारे पास कोई परसेंटेज टाइप का फिगर नहीं है, तो हेज एफिशिएंसी विल नॉट बी अ गुड मेजर यार, लाइक टू लाइक करना पड़ेगा। वेरी नाइस पॉइंट। बीएफडी का पासवर्ड हमारा, तो रुपीज में हम जाते हैं एक्चुअल रिसीट्स, एक्चुअल रिसीट्स के लिए क्या होगा, वो कितना था 1309950 डिवाइड बाय क्या चल रहा है फ्यूचर रेट, सॉरी स्पॉट रेट 0.5593 इंटू 100 कर देंगे, कितना आ गया ये, करें 234212,
408 उसमें ऐड करने के कितना आया था गेन 13213 660 टोटल नेट रिसीट्स कितना हो गया? ठीक है जी, नोट करें, नोट करें। ये पूरा एक ही स्क्रीन पे आ गया। कोई सवाल है पूछ लें प्लीज। क्लियर है? 247426068। तो अभी कौन जीत रहा है? अभी कौन जीत रहा है? अभी कर रहे हैं, बस जा रहे हैं मुस्तफा। 1:30 बजे है ना नमाज, बस बस मैं मिनट में बात कर लूँ। ठीक है जी, फ्यूचर बिल्कुल जीत रहा था। अच्छा एक छोटी सी बात करते हैं, फिर नमाज का ब्रेक कर लेंगे। फ्यूचर्स ऑप्शंस में क्या करेंगे? ऑप्शन में ये कह रहा है कि सीएम इज एबल टू ऑब्टेन एन ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ USD 0.525 पर 100 विद अ प्रीमियम ऑफ 10 मिलियन पेड। देखें, ट्राई करें, क्या करेंगे, ट्राई। अच्छा यार एक काम करते हैं, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, सही है? और नमाज के ब्रेक बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, सही है? नमाज का ब्रेक कर लेते, टाइम हो गया है, ठीक है? ठीक है यार, नमाज ब्रेक कर लेते हैं, नमाज के बाद आके काम करेंगे। जिनका हो जाए वो ऑप्शन वाला एरिया ट्राई करें, छोटा सा एरिया, और फिर कुछ थोड़ी थ्योरी भी बात कर लेंगे, ठीक है? नमाज ब्रेक कर लेते हैं टिल 150, तो 150 155 पे आ जाए, सही है? जल्दी से आ जाए, और इसको नोट भी कर लें, इसका नोट नहीं हुआ फिर ऑप्शन वाला देख लें। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद जल्दी से। अच्छा जी, कंटिन्यू करते बाद अच्छा जी, फ्यूचर्स के बाद ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन की साइज प्राइस दी हुई है और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं बताया हुआ, कुछ नहीं बताया हुआ। तो ऐसे केस में क्या करते थे, कुछ याद करें। हमने दिसंबर 20 का भी सवाल किया था कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद हो, विंटर 2020 का। तो वहां भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं बताया हुआ था, कुछ नहीं बताया था। हमने सिंपली क्या किया था, सिंपली याद करें, सिंपली कुछ भी नहीं बताया था, प्रीमियम बताया हुआ है 10 मिलियन का और रेट बताया हुआ है। तो यार मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता ना। क्या किया था, याद आ रहा है? अमाउंट को ले लिया था, बिल्कुल बिल्कुल, और हमें वैसे भी अमाउंट ही चाहिए। तो हम बस ये चेक कर लेते हैं कि एक्सरसाइज करना बेनिफिशियल है या नहीं, ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि अगर एक्सरसाइज करना बेनिफिशियल नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट अमाउंट को ले लेते हैं और चेक भी कर लेंगे क्या आया, ये आया हमारे लिए फीजिबल है भी या नहीं। कैसे देखेंगे अभी देखते हैं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, हेजिंग थ्रू ऑप्शन। देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज, कोई कॉल पुट वगैरह की बातें नहीं कर रहा, सिंपल आपको इंडिकेट कर रहा है कि यार चलो भाई बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी सवाल में, तो आप थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लो। तो हेजिंग थ्रू ऑप्शन करें। अगर हम रिसीव करेंगे रिसीट थ्रू ऑप्शन, अगर हम हेजिंग के थ्रू ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो कितनी रिसीट मिलेंगी हमें? 0.525 का रेट चल रहा है और हमें पता है कितने डॉलर हैज करने होते हैं, 1309950, ये इतने डॉलर हैज करने। और रेट हमने देख लिया 0.525 इंटू 100 करना नहीं भूलेंगे, ये बात आपको पता है। कितना आया? 249514286। इसमें प्रीमियम, अच्छा ये क्या ये फायदेमंद है? सवाल है क्या 31 दिसंबर को ऑप्शन मार्केट में जाना बेहतर है या स्पॉट मार्केट में जाना बेहतर है? एक्चुअल रिसीट जो आ रही है देखें आप, अगर मैं स्पॉट पे जाता हूँ डायरेक्टली, ऑप्शन पे नहीं जाता, तो मुझे पैसे कम मिल रहे हैं। गौर से देख रहे हैं प्लीज, 2 मिनट देखेंगे। मुझे पैसे एक्चुअली कम मिल रहे हैं। वैसे मुझे वैसे ही पता था ऑप्शन में फायदा है, मगर मैं आपको पहले अमाउंट से वेरीफाई कराता हूँ, फिर मैं टेक्निक बताऊंगा मुझे कैसे पता चला कि 234212408 ये मुझे मिल रहा है अगर मैं स्पॉट पे जाता हूँ। और उसी दिन अगर मैं फ्यूचर मार्केट में जाता हूँ तो मुझे 249 मिलियन ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अच्छा इसका एक और तरीका भी है कि आप मुझे बताओ डिवाइड किससे हो रहा है? छोटे रेट से हो रहा है, फ्यूचर का रेट कम है, चलो यहाँ से देख लो। स्पॉट के मुकाबले में, अब आप सिर्फ उनको देखिएगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ आप उन फिगर्स को देखिएगा जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। स्पॉट का रेट ये,
31 दिसंबर को, और फ्यूचर का रेट ये, मुझे बताएं कौन सा रेट ज्यादा बेनिफिशियल? रिसीट्स का केस है, डिवाइड का केस है, कहाँ पैसे ज्यादा मिलेंगे हमें? चलिए इस तरह बात करते हैं, कहाँ हमें पैसे ज्यादा रिसीव होंगे, 0.5593 वाले रेट पे या 0.525 वाले रेट पे? ऑब्वियसली 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 हमें, अगर हमें चॉइस दी जाए, हमें इख्तियार दिया जाए, हमें ये कहा जाए कि आपके पास आज इख्तियार है कि आप कहाँ पे आप चाहें जो 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 तरीकेकार अपना लें, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर ये है, क्योंकि इधर फायदा क्या है कि हमारे पास इधर रेट कम होने की वजह से आंसर ज्यादा बड़ा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल हाई वैल्यू आएगी और प्रूफ हमारे सामने। तो इसीलिए हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद प्रीमियम लेस करें। वैसे आप अगर आप कहें नहीं सर मुझे तो पेपर में क्लिक ही नहीं होगा, तो आप कुछ भी ना करें, आप छोड़ दें, बस आप ये रिसीट्स लिखें, प्रीमियम माइनस करें, नेट अमाउंट को कंपेयर कर लें। चले इतना तो कर सकते हैं, आप ना सोचें ऑप्शन एक्सरसाइज करना बेनिफिशियल है या नहीं। वैसे तो आपको आना चाहिए क्योंकि हमने पीछे इसमें काफी डिटेल इन्वेस्टमेंट की है, मगर खैर है, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते, पेपर में एग्जाम प्रेशर में आ गया, आपको भूल गए आपके। तो 239514286। अब मुझे बता दें सबसे बेहतर कौन है, कौन जीता? नेट पेमेंट अंडर ऑप्शन, कौन जीता? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में कितनी आ रही थी? ये रहा 235। फ्यूचर में कितनी आ रही है? ये आ रही 247। इधर कितनी आ रही है? 239। क्या ये बात समझ आती है? तो अब बेहतर कौन सा है? इज रिकमेंडेड ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स, फिगर्स तो यही कह रही है। ठीक है जी, बात समझ आई, फ्यूचर जीत गया बिल्कुल। कोई सवाल है तो पूछना, पूरा वन विंडो वन पेजर मैंने इसको कर दिया सोल्यूशन। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है तो पूछ। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आती है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? फ्यूचर सबसे आसान ऑप्शन, सबसे आसान था, 3 मार्क मुफ्त के थे, टाइम मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा है। जल्दी से नोट करेंगे इसको प्लीज, जल्दी से नोट करेंगे। ये आप मुझे बताएं सीरियसली यार, बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं था यार, मतलब आप सीरियसली मुझे बताएं क्या बहुत मुश्किल था? क्या पेपर सिनेरियो में नहीं कर सकते हम ऑप्शन फ्यूचर्स, इनफैक्ट फॉरवर्ड भी यार पेपर सिनेरियो में, चलो पूरा 100% सही नहीं होगा मगर एक आइडिया तो मिल जाएगा ना? क्या कहते हैं आप लोग? ये मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर कमेंट्स आने दें तो आपको पता चलेगा कि यार ये दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई। कमोडिटी हेजिंग का भी 4 मार्क का छोटा सा पार्ट था, मगर उसके अंदर आपने देखा कि सारा वही काम किया हमने तो नॉर्मल हेजिंग में करते हैं, कोई मेरे नहीं ख्याल के स्पेशल हमने काम किया इसमें अभी तक। इनडायरेक्ट हेजिंग में आता है, ऑप्शन में आता है, फॉरवर्ड में प्रीमियम एड लेस करना पीछे बहुत दफा देख चुके हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने? कुछ मैं ओरल डिस्कशन चाहूंगा, आप इसको नोट कर लें, फिर मैं थ्योरी पे बात करना चाहूंगा। कमोडिटी हेजिंग का सॉल्यूशन दिखा दूंगा यार, भी नोट कर रहे हैं लोग। चलो कमोडिटी हेजिंग का ये रखा, बहुत ही आसान है कमोडिटी हेजिंग, तो काफी स्टूडेंट ने खुद कर लिया था, ये गेन वेन तो लोगों ने खुद ही निकाल लिया था। और फिर यहाँ से फिगर लॉक हो गई और वो फिगर फिर हमारी पूरे सवाल में चली, बस इतना था काम, इतना था काम था, इतना था काम। डन है? इसका स्नैपशॉट ले लें मुस्तफा साहब, अगर आपको इसमें दिक्कत है, सॉरी मिस नहीं हुआ अगर ये आपका। ठीक है, ठीक है। अच्छा नोटिंग हो गई है भाई, मुझे आगे बढ़ना है प्लीज, मेहनत करते जाए जी, हिम्मत नहीं आ रहे, नेगेटिव थॉट को साइड में करें, अच्छा सोचें जी, नेगेटिव ना सोचें, मोटिवेटेड रहें, कमिटेड रहें,
इतना एफर्ट करके आप यहाँ तक पहुंच गए हो, आगे भी पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। बस आपका काम मेहनत करना अच्छी डायरेक्शन में, टाइम बचाना, टाइम वेस्ट नहीं होने देना, और शॉर्टकट्स पे नहीं जाना है भाई। जो काम करना है करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। अब क्या कर सकते हैं कि नहीं जी खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं ऐसा नहीं है। यार अब क्या करें, वो करना पड़ता है कभी कभार सारे क्यों मैं अभी देखो, मैं अभी अगला सवाल अगली वीडियो में करूंगा ना, तो फिर मुझे ये और भी करना पड़ेगा ना यार। खैर चलो वो देखते हैं ना, करते हैं कुछ। अच्छा चलो अभी जरा आगे बढ़ते हैं। ये डिस्कस द रिजल्ट इन पार्ट बी, रिकमेंड हेजिंग स्ट्रेटजी फॉर एक्सपेक्टेड यूएस रिसीट ऑन सेल ऑफ कॉपर। 3 मार्क का सवाल है, आपको पता है हमने रिकमेंड कर दिया है फ्यूचर्स को, ठीक है फ्यूचर्स को, मगर बस आप साथ में ये कह दीजिएगा कि भाई फॉरवर्ड भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मगर फ्यूचर ज्यादा रिकमेंडेड है ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड, ठीक है। और मगर ऑप्शन का मसला क्या है, ऑप्शन का एक तो मसला है कि पैसे कम मिल रहे हैं, ऑप्शन में 2 मसले हैं, और दूसरा प्रीमियम भी पे करना पड़ जाएगा। अच्छा फ्यूचर ये ऑप्शन का एक फायदा क्या होता है, कैन बी, कैन बी, क्या कहते हैं सोचते हैं, कैन बी, वो क्या कहते हैं उसको यार, कैन बी इग्नोर्ड इफ मार्केट प्राइस चेंजेस फेवरेबली। नहीं समझे, आपको पता है फ्यूचर में एक नुकसान है, बताओ फ्यूचर का एक मसला क्या है। बिल्कुल कैन क्विट कर सकते हैं, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया जो हम अक्सर यूज करते हैं, क्विट कर सकते हैं। फ्यूचर का नुकसान ये है कि अगर अगर आपको स्पॉट में लॉस होगा तो फ्यूचर में गेन हो जाएगा, ठीक है, मगर अगर स्पॉट में गेन हो रहा होगा ना तो फ्यूचर लॉस कर देगा, फ्यूचर लॉस कर देगा। ये पता है ना आपको बात, 3 मार्क में आई थिंक ये बात आपको लिखनी चाहिए कि फ्यूचर हम कह तो रहे हैं, मगर फ्यूचर में प्रॉब्लम ये है कि अगर कॉपर प्राइस बढ़ गई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई अनसर्टन है, बढ़ भी सकती है ना यार, तो आप उसका एडवांटेज नहीं ले सकोगे। हाउएवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर हेजिंग लिख लेते हैं ना यार, फेल टू कैप्चर, थोड़ी मैं अजीब सी बात कर, अजीब सी तो नहीं कह रहा, फेवरेबल मार्केट कंडीशन, फेवरेबल मार्केट कंडीशन कोई कैप्चर नहीं कर पाता, दैट इज गेन ऑन स्पॉट will be offset by loss in futures। ऐसा हमने देखा है ना यार, ऊपर ऑफसाइड कर देगा, ये एक मसला है। ये आप 3 मार्क का सवाल है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लिखो ये, ठीक है। ऑन द अदर हैंड there is a flexibility in options, flexibility है ना ऑप्शंस में, we may obtain benefit of favorable prices, favorable exchange rates। However, premium needs to be paid, needs to be paid। 3 मार्क में एक अच्छी बात होती है, whether we exercise ऑप्शन, हम क्विट करें या ना करें, पैसे तो देने, पैसे तो देने भाई, पैसे तो देने हैं। क्या ये बात समझ आती है, नोट कर लें यार, नोटिंग शूटिंग कर लें यार, नोटिंग शूटिंग बस जल्दी नोट करें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें। अच्छा लास्ट एक बात और है 3 मार्क का, व्हाई आउटकम ऑफ फ्यूचर हेजिंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। कि फ्यूचर हेजिंग का जो आउटकम है ये कंफर्म क्यों नहीं होता, प्रॉब्लम क्यों आता है, एग्जैक्ट क्यों नहीं आता, हेज एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं होती। चलें और आसान करते हैं भाई, अगर 2 रुपए का लॉस हो रहा है स्पॉट में तो 2 रुपए का गेन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्यों, क्यों, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है, कुछ ना कुछ फर्क आता है, क्यों। 2 रीजन बताते हैं, पता है आपको, ये बहुत बात हो चुकी है डिटेल में, थ्योरेटिकली बताना है आपको। क्या 2 रीजन है कि ये आपका हेज आउटकम जो है ना हमेशा कुछ ना कुछ 100 नहीं आता, कुछ डिफरेंस आता है, क्या वजह होती है, 2 वजह आपको पता है। ये सी पार्ट पे बात की हमने, ट्राई तो करें। अरे हेज आउटकम
फ्रॉम फ्यूचर हेजिंग अनसर्टेनिटी, मैं ड्राफ्ट नहीं करा रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट साइज, that is we need to take approximate समझते हैं ना, एग्जैक्ट नहीं लेते। थ्योरी समेत मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है? नहीं नहीं स्पेकुलेशन नहीं यार। और you take appropriate number of contracts, approximate number of contracts, that is rounded to, that is rounded figure which changes amount of hedging, ठीक है ना? hedging amount चेंज हो जाता है ना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राउंड करने की वजह से, एग्री करते हैं? दूसरा क्या मसला है? प्रेजेंस ऑफ बेसिस, presence of basis risk also leads to difference between actual and expected figures, ठीक है जी? ये बात समझ आती है? दोनों चीजें नोट कर लें, सीओडी। और बेसिस में नॉट बी जीरो, नॉट बी रिड्यूस ग्रेजुअली, हम एज्यूम करते हैं ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है, मे नॉट रिड्यूस ग्रेजुअली, ठीक है? ये भी एक मसला है। नोट करें। हाँ यार, ये मुझे पता चला, मैंने फेसबुक नहीं देखा, क्या ऐसा हुआ है चीफ जस्टिस को शहीद कर दिया गया? आज सुबह मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो कर रहा था, आई डोंट नो वहां पे, मगर व्हाट्सएप ग्रुप की न्यूज पे मैं यकीन नहीं करता, और रात से मैंने फेसबुक भी नहीं देखा। फेसबुक में आजकल बहुत लिमिटेड कर दिया मैंने। कंफर्म है ये? ओ हाँ यार, वो चीफ जस्टिस ने दो बड़े अच्छे डिसीजन दिए थे। एक रिबा सूद के अगेंस्ट अच्छा डिसीजन आया था, बैंक्स वगैरह को भी वार्निंग मिली थी, एंड दूसरा ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ भी उन्होंने जो है स्टैंड लिया था। इस पर मैंने भी कुछ पोस्टें वगैरह की थी, और शायद सोशल मीडिया पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो उस पर काफ़ी बात की थी मैंने कुछ टाइम तक, और अल्लाह का शुक्र है कि उन दिनों में फिर कुछ स्टे भी आ गया था। तो ये दो अच्छे बड़े काम किए थे यार, मतलब अगर मुल्क का क्या होगा अगर ऐसे होगा। चलो ताला उनको जन्नत नसीब करे। इट्स अ वेरी वेरी, जिसे कहते हैं ना कि सैड न्यूज़, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हुआ तो मीडिया पे आया है, ये नहीं आया। न्यूज़ वगैरह भी यार आजकल देखने का टाइम ही नहीं, बट सैड न्यूज़, अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड न्यूज़। नोट करें यार। यार वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस हैं हमारे, उन्होंने उनको शहीद कर दिया गया, और मीडिया वाले शायद बता नहीं रहे। ये कह रहे हैं उन्होंने जो है वो इन दो चीज़ों पे बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन दिया था। आप लोग अगर फॉलो करते हो न्यूज़ को, तो इन दो चीज़ों को बड़ा उन्होंने ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि रिबा के अगेंस्ट भी डिसीजन दिया था कि जी आप इसका कोई सिस्टम चेंज करें, और ये आप नाम बदल के जो काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ये रिबा ही कर रहे हैं, इसको चेंज करें। दूसरा ट्रांसजेंडर एक्ट मिसयूज हो रहा था बहुत ज़्यादा, और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हुआ है। स्टैट्स वगैरह मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किए थे कुछ टाइम पहले,
तो नादरा के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कितने थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने जो है ना वो इसको अनड्यू एडवांटेज लिया है इसका। तो खैर, तो इन दो चीज़ों पे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, बट आई थिंक हमारे मुल्क में यार बड़ा इशू है, सही काम करना ना आसान नहीं है, आसान नहीं। और हमेशा से यार हक और बातिल की जंग तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। खैर ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए इफ इट्स ट्रू। नमाज में नसीब हुई, अच्छा मीडिया नहीं दिखा रहा तो हैरत की बात है। खैर मीडिया फॉलो भी नहीं कर रहा, बट सुना है मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए यार। चलें जी, नोट करें यार, नोट करें, हालात तो कुछ ऐसे ही। अच्छा जी, इस सवाल की वीडियो को मैं यहाँ पे रोकूंगा और अगले सवाल के लिए मैं भी नया वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये कि आपके पास आइसोलेशन है, सेग्रीगेशन है, बिजनेस वैल्यूएशन का सवाल आने वाला है अब आपके पास, डिटेल सवाल है, वो भी हम इंशाल्लाह आज की क्लास में करके जाएंगे इंशाल्लाह।